जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ और एआरओ भर्ती 2025 जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसकी जो आंसर की है वो कब तक जारी होगी। आंसर की आने के बाद में काफी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो घट भी जाते हैं। तो आपका जो सभी कैंडिडेट का जो डाटा है वो आंकड़ा भी आपका जारी हो चुका है। कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी मेंस की तैयारी करें। और एक और अपडेट निकल के आई कि आपकी पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। और जो प्री का कंपटीशन क्या रहेगा, मेंस का जो कंपटीशन है वो आपका क्या रहने वाला है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो आपका एग्जाम कब कंप्लीट हुआ था? 27 जुलाई को आपका एग्जाम करवाया गया था। 27 जुलाई को आपका एग्जाम करवाया गया था। अब एग्जाम के लगभग 4 या 5 दिन के बाद में जो आपका है वो आंसर की जारी होने के चांस है। तो यानी कि लगभग इसी सप्ताह के अंदर आपके आंसर की है वो जारी हो जाएगी। यानी कि 2 से 3 अगस्त तक आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपका जो प्री का जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम के जस्ट 2 महीने बाद में ही आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। तो आपका एग्जाम है वो जुलाई में करवाया गया था। अब इसके अंदर 2 महीने ऐड करोगे तो जुलाई तो कंप्लीट है। अगस्त और सितंबर यानी कि लगभग चांस है कि सितंबर के लास्ट में जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। अब मैं बात करूं मेंस का जो एग्जाम हुआ था, मेंस का जो एग्जाम होगा वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे ही आपका जो प्री का एग्जाम होता है उसके 4 मंथ के बाद में आपका जो मेंस का एग्जाम है करवाया जाता है। तो मेंस का एग्जाम जुलाई के 4 मंथ आगे करोगे तो क्या आएगा, नवंबर लास्ट तक। यानी कि लगभग चांस है कि आपका नवंबर के लास्ट वीक तक आपका जो है मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 411 यहां पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से आपकी आरओ की अलग है और एआरओ की अलग है। आरओ की आपकी जो वैकेंसी है वो 334 वैकेंसी है और एआरओ की आपकी स्वतंत्र वैकेंसी है। ठीक है। अब 411 टोटल वैकेंसी है। कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा? तो 10,76,004 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे एग्जाम में? तो 42% कैंडिडेट ही क्या दिया था, एग्जाम दिया था। यानी कि लगभग 4,51,921 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। ठीक है। अब जो इतने 4,51,921 कैंडिडेट हैं, अब इन कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेटों को आपका जो है वो मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब मेंस में कितने कैंडिडेट होंगे? जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट मेंस में कितने एग्जाम होगा, तो आपके 15 गुना यानी कि 411 वैकेंसी है, इसके 15 गुना कैंडिडेट, इसके कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा? 15 गुना कैंडिडेट यानी कि 6,165 कैंडिडेटों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कितने कैंडिडेटों में? 4,51,921 कैंडिडेटों में से 6,165 कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अब प्री का जो कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है? तो प्री का कंपटीशन है वो 1,099 कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। 1,099 कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेटों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा? एक कैंडिडेट को। अब उसके बाद में मैं बात करूं कि मेंस एग्जाम में पर सीट का कंपटीशन क्या रहने वाला है। अब मेंस एग्जाम कितने कैंडिडेट देंगे? 6,165 कैंडिडेट देंगे, और जिसमें से कितने कैंडिडेट हैं? 411। कितने कैंडिडेट हैं? 411 कैंडिडेट हैं। यानी कि 411 कैंडिडेट को लेना है। तो कंपटीशन क्या रहेगा? 73 का कंपटीशन रहेगा। यानी कि एक सीट के लिए कितने बच्चों ने एग्जाम देंगे? 73 यानी कि 73 कैंडिडेट हैं वो एग्जाम देंगे एक सीट के लिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करें। यदि मैं कट ऑफ की यदि बात करूं मेंस एग्जाम की, तो सबसे पहले मैं यहां पर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से 125 से लेकर 130 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं
तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, वो अपनी जल्द से जल्द मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 122 से लेकर 127 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 120 से लेकर 125 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 113 से 117 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 106 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 100 से 105 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके भी पूरे चांस हैं। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 120 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप अपनी जल्द से जल्द मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा